अस्सलाम वालेकुम और आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अफ़साना चौथी का जोड़ा जो कि इस्मत चगताई की लिखी हुई है। पढ़ने से पहले आप लोग जो है एक मर्तबा कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट रेडी हुई कि नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है कि नहीं, है ना? तो उसके बाद जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलें, तो अफ़साना चौथी का जोड़ा जो कि इस्मत चगताई की लिखी हुई है, काफ़ी फ़ेमस अफ़साना है। इसमें काफ़ी घरों की सच्चाई अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो शायद मेरी ही घर की कहानी है ना? इस तरह महसूस होगी। इस कहानी में 3 कैरेक्टर मेन हैं जिसमें जिसके इर्द-गिर्द पूरी कहानी जो है घूमती है। इसमें एक गरीब घर की कहानी को बताया गया है जिसमें इस कहानी में 2 लड़की है जिसकी जो शादी नहीं हुई है और उनकी बूढ़ी माँ है जिसकी फ़िक्र रहती है अपनी 2 बेटी की शादी के लिए, है ना? तो चौथी का जोड़ा से ही पता चला, चौथी का जोड़ा मतलब शादी का जोड़ा होता है और हर कोई जो है शादी की जोड़ी की तैयारी जो है शादी से पहले से ही शुरू कर देते हैं। शादी के ज़ेवर से लेकर शादी की बर्तन ही बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो शादी होने से कई साल पहले मतलब अगर आप गहराई से सोचें तो पैदाइश के बाद से पैदा हो गई, अगर लड़की पैदा हो गई तो बस वहीं से जो है उनकी शादी की जो है बातें शुरू हो गई। अब जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक वही बातें पैदाइश से लेकर उनकी शादी तक, शादी की ही बातें और फ़िक्रमंद जो दिखाई देती है। तो क्या लिखा हुआ है? इस्मत चगताई का अफ़साना चौथी का जोड़ा हिंदुस्तानी, है ना? हिंदुस्तान की ये में ज़्यादातर ऐसी होती है। हिंदुस्तानी समाज के गुर्बत-ज़दा तबके की महरूमियों की जीती जागती तस्वीर है ना? अभी तो शादी का रिवाज जो है अलग हो गया है, काफ़ी धूम-धाम ये, लेकिन इतनी धूम-धाम शादी के बीच में भी कुछ घर जो है ऐसे हैं, जो इस कहानी से मिलती-जुलती है। इस अफ़साने में बड़ा दर्द व कर्ब नुमाया है। हमारे समाज में गरीब माँ-बाप के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? जवान होती हुई लड़कियों की शादी। जवान होती हुई लड़कियों की शादी से सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि पैदाइश अगर देख ली कि लड़की हुई तो बस उसी दिन से जो वो ख्वाब बुनना शुरू होती है, उनकी फ़िक्र जो है शुरू होती है, वो शादी देने के बाद ही ख़त्म होती है। उनके शादी के लिए लड़का ढूँढना एक मुश्किल अमल होता है ना? एक अच्छा लड़का ढूँढना भी काफ़ी बड़ी जो है एक चैलेंज होता है ना? क्योंकि अगर लड़का अच्छा नहीं होगा तो फिर शादी दे के भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगी, है ना? ये मसाइल ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं और बेटी के लिए लंबा जोड़ा जहेज नहीं दे सकते, है ना? कुछ घर है, कुछ मतलब ये उस घर की बात की जा रही है जो गरीब है ना? काफ़ी सारी महरूमी है और वो जो है ज़्यादा कुछ मतलब जहेज में नहीं दे सकते। बेटियों की शादी की फ़िक्र में माँ-बाप का दिन का चैन और रात की नींद जो है हराम हो जाती है। ये मुसलसल कोशिश किए जाते हैं लेकिन जब कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता तो नाचार किस्मत के आगे थक हार कर उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। उधर लड़की बढ़ती उम्र के साथ एहसास कमतरी का शिकार होती जाती है और दूल्हे के इंतज़ार में अपनी जवानी के हदूद से जो है गुज़र जाती है। उसे अपनी मुस्तक़बिल तारीक और डरावने ख्वाब की तरफ खौफ़ ज़दा करता रहता है। माँ-बाप का बुढ़ापा दिन-ब-दिन उन्हें कब्र तक ले जाने के लिए बेताब रहता है। उनके सब्र और इस्तिक़लाल का बाँध टूटता हुआ नज़र आता है। वो इस बेरहम सच्चाई से मुँह छुपाकर किसी गबी ताकत से मदद की उम्मीद लगाए जो है बैठे रहते हैं। गज की गुर्बत-ज़दा बेटियों के वालिदैन के लिए ज़िंदगी बड़ी बेरहम हो जाती है। ये कहानी एक ऐसी ख़ानदान की है जिसकी सरपरस्त बी अम्मा है जिनके शौहर का जो है इंतकाल हो चुका है ना? ये तो पहले इंट्रोडक्शन था कि गरीब घर में लड़कियों के साथ शादी के लिए क्या-क्या होती है, उनकी माँ-बाप उनकी फ़िक्र किस तरह करती हैं। मेन स्टोरी इस यहाँ से शुरू होगी, है ना? तो हम लोग तो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, अगर आपने कभी गौर-फ़िक्र किया होगा तो इस तरह की जो है स्टोरी आपको घर-घर देखने को मिलेगी, मिडिल क्लास हो में है ना, गरीब घर हो बड़े घरों में इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और छोटे घर मतलब गरीब घर में इस तरह की फ़िक्र ज़रूर दिखाई आपको देगी।
है ना? तो मुझे जहाँ तक लगती है कि ये फ़िक्र ना नहीं करनी चाहिए, जिससे दोनों की जो है ज़हन में जो है एक तरह के अलग असरात जो है पैदा होती है। मुझे लगता है कि अगर शादी तो एक ये है, शादी सुन्नत है, शादी फ़र्ज़ है भी है ना? तो शादी तो होगी, एक उम्र में होने तक होगी, लेकिन उसकी बचपन से जो है उनकी इस बात की ये करना कि शादी होना ये, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शुरू से उनकी पैदाइश से लेकर उनको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है, उनको कुछ ऐसा सिखाना ज़रूरी चाहिए, जिससे अगर किसी तरह अल्लाह ना करे अगर उनकी शादी नहीं हो रही है ना? डिप्रेशन में जा रही, तो वो सारी चीज़ें जो नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं जाएँगे, एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम जो है लड़कियों में होने शुरू हो जाती है, शादी नहीं होने की वजह से एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वो चीज़ें जो है नहीं होगी। अगर लड़कियों को जो है जॉब के बारे में या फिर बाहर की दुनिया दिखाने में या फिर कुछ ऐसा मसरूफ़ियात उनकी ज़िंदगी में लानी चाहिए, जो शादी तो एक रोज़ का रूटीन है शादी के लिए सोचना, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास कोई काम होनी चाहिए, जिससे घर वालों की भी कुछ हेल्प हो सके, है ना? जहाँ पे देखो यहाँ इन लोगों की इतनी ज़्यादा गरीब है, ये जो लड़की है ये ना घर की मदद कर पा रही है, ना ही वो खुद की शादी हो रही है। सिर्फ़ वो क्या सोच रही है कि मैं अपने माँ-बाप के ऊपर जो है एक बोझ की तरह बन गई हूँ। तो ये जो सोच जो है वो उसके अंदर नहीं होती। अगर उनको कोई जॉब होती, कोई काम करती, सिलाई करती, कुछ भी करती, है ना? जिससे 2 रुपए आते, वो हर लड़की में होना चाहिए, है ना? अगर सभी लड़की अगर शादी के बारे में शादी तो एक होनी ही है। शादी ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगा, ऊपर वाले ने भेजे हैं तो शादी ज़रूर होंगी, शादी हर एक की किस्मत में होती है ना? लिखी हुई है, कब होगी, कब नहीं, उनकी कोशिश अलग है ना? उनकी कोशिश अलग है, लेकिन दिन भर की उन कोशिश के अलावा भी लड़कियों के पास जो है कुछ एक्स्ट्रा काम होनी चाहिए, जिससे उसके दिमाग में जो है ये शादी वाली बात हर वक़्त मतलब अंदर ना रहे। जिससे क्या होगा, उसको एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम जो होती है लड़कियों में, एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम होने से क्या होता है लास्ट में ज़्यादा एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम होने से लोग खुदकुशी कर लेते हैं, है ना? खुद को मार डालने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें जो है नहीं होंगी। अब स्टोरी हम देखते हैं, है ना? स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि उनके इंतकाल के बाद मतलब उनके बाप का यहाँ पर ही बता रहा है कि उनकी जो फादर के इंतकाल के बाद घर की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी अम्मा की है ना? अब देखिए एक ही लड़का था, उनके फादर, उनकी भी मौत हो गई, है ना? वफ़ात हो गया। अब उनके घर को चलाने के लिए ऐसा कोई नहीं, लड़कियाँ तो काम नहीं करती, बी अम्मा क्या काम करेगी, है ना? उनकी 2 जवान लड़कियाँ कबरी और हमीदा, बी अम्मा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला और मकसद कबरी की शादी है ना? मकसद देखिए, है ना? तो मकसद ये होना चाहिए कि इन दोनों को कुछ ऐसा कर दें, है ना? क्योंकि देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। देखिए शादी तो कोशिश हम कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि शादी हो जाए। लेकिन अगर देखिए हम ये कोशिश करना चाहिए कि शादी तो एक ये है ये, लेकिन हम ऐसा कुछ करते हैं, अगर मैं रात को सोती हूँ और सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो ये 2 लड़कियाँ मेरी जो है या फिर 1 लड़कियाँ है या फिर 5 लड़कियाँ हैं, तो वो जो है उस चीज़ से जो है दिन गुज़ार सके, ना कि उनके पास खाने को कुछ नहीं बचे मेरे बाद या फिर ऐसे उस तरह की जो है नहीं होनी चाहिए, है ना? बड़ी मसला क्या है, मकसद क्या है कबरी की शादी। कबरी, डरी, शहमी, खामोशी, तबीयत की मामूली-सी शकल सूरत वाली लड़की है ना? शकल सूरत वाली लड़की है। डरी, सहमी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बाकी और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ इनको शादी का ही इसका ज़हन में डाला हुआ है ना? इसीलिए डरी रहती है हर वक़्त, सहमी रहती है, खामोश रहती है, क्या बोलेगी? वालिद के इंतकाल के बाद उसके लिए शादी का कोई पैगाम ना आता, जिसके इंतज़ार में उसकी उम्र तेज़ी से गुज़र रही थी। उम्मीदें ख़त्म हो रही थी। तभी भी अम्मा के मझली भाई का बेटा राहत जो है, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए उनके घर में क़याम करने के लिए आता है, तो उनकी उम्मीदें उससे वाबस्ता हो जाती है। वो अपना ज़ेवर बेचकर घर को ठीक कराता है, मरम्मत करवाते हैं और रहने का जो है इंतज़ाम करता है। इस चीज़ को ये का इक़्तिबास कुछ इस तरह है ना? मतीन कुछ इस तरह है कि उसी वक़्त बी अम्मा ने कानों का जो चार-माशा होता है ना? अ, कान का जो 4-4 चीज़ें पहनते हैं, वो उतार कर अपनी मुँह बोली बहन के हवाले कर देती है और कहती है, इससे कुछ मुझे पैसा दे दीजिए, जिस पैसा से शाम तक जो है घर में कुछ खाने-वाने ये सारी चीज़ें जो है लेके आती। बाहर की तरफ वाली कमरा को झाड़-पोंछ कर जो है तैयार कर देते हैं। थोड़ा-सा चूना मँगा कर जो है कबरी जो जिसकी शादी की चिंता है ना? फ़िक्र है, वो अपने हाथों से जो है वो सारी कलर करती है, कमरा की लिपा-पोती जो है करती है, कमरा को जो है सजाती है और फिर उनके ये अगर हाथों से अगर किया जाए लिपा-पोती, चूना वगैरह तो हाथ क्या हाथ रहेगी? नहीं ना। तो हाथ तो वो हो जाएगा, शाम को मसाला पीसने बैठती है। मसाला क्या पीसेगी? पूरा दिन अगर खाना-पीना छोड़कर लिपा-पोती अगर करेगी तो उसके जिस्म में जान रहेगी? कुछ रहेगी? नहीं ना।
दूसरी सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे, वही उसकी सारी रात की चिंता थी कि राहत अब आएँगे, उसको वो पसंद आएगा कि नहीं, वही चीज़ उसको खाई जा रही है ना? क्योंकि इतनी सारी रिजेक्शन उसकी ज़िंदगी में हो चुकी है, उनको अब वही फ़िक्र है, वही एंग्ज़ायटी है कि क्या पता ये रिश्ता भी होगा कि नहीं, है ना? यानी बी अम्मा सिर्फ़ राहत के आने की खबर से ही इस कदर घबराई हुई थी कि मानो राहत उसके घर जो है बारात लेकर आ रहे हैं, है ना? अभी कुछ बात हुई नहीं। वो किस लिए आ रहे हैं? पुलिस की ट्रेनिंग के लिए। उसने बताया नहीं कि मैं आपकी लड़की से शादी करने के लिए आ रहा हूँ, या फिर अगर आपकी लड़की, मैं पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी लड़की पसंद आ गई तो मैं उससे शादी करूँगा, ऐसा भी नहीं कहा है। लेकिन ये लोग जो है काफ़ी खुश है, मेरी 2 लड़की है, अगर वो कभी पसंद आ गई तो उससे हम शादी कर देंगे, है ना? इसीलिए वो जो है काफ़ी सारी इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे, वो खुश थे कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली, है ना? ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर बारात खड़ी हो, हमीदा ने अपनी माँ और आपा की दिली कैफियत को समझते हुए, है ना? जो छोटी होती है ना, उसको उसको सारी चीज़ें जो है समझ में आती है कि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी जो है वह अपनी माँ और बहन के लिए दुआ करती है। क्या कर दुआ करे, अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ अब के तू मेरे आपा की नशीबा जो है खुल जाए। मेरे अल्लाह मैं 100 रकात नफ़िल तेरे दरगाह में पढ़ूँगी। है ना? ये एक छोटी बहन का जो है ये एक छोटी बहन की अपनी बड़ी बहन के लिए सच्चे दिल से निकली हुई दुआ थी। कभी अपने जज़्बात को ज़ाहिर नहीं होने देती थी, क्योंकि क्यों ना कि वो शर्म और हया की पीकर थी और ज़बान खोलने से कासिर थी, लेकिन दिल ही दिल में वो खुश थी। वो कब से अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी, अब इंतज़ार की घड़ी जो है ख़त्म होने का वक़्त था। क्या है? ख़त्म होने का वक़्त था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। है ना? ख़त्म होने का वक़्त था। राहत आया, सेव और घी टपके हुए पराठे, नाश्ता वग़ैरह जो है अ अ, बैठक में चला गया, है ना? खाकर जो है नाश्ता करके बैठक में चला गया। राहत की रोज़ खूब खातिर मदारत तो होती रही, खूब खातिरदारी की गई। उसकी खातिर तवाज़ा के लिए वो लोग जो है अपना लोग जो है बीएम और उसकी 2 लड़की जो थी वो रूखा-सूखा खाती थी, लेकिन राहत के लिए खूब खातिरदारी करते थे। मज़ेदार खाने, अच्छा खाना बनाते थे, और इन सब में भी अम्मा के पास छोटा-मोटा जो जेवर मौजूद थे वो सब बिक गया उनके खाते में, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा कोई काम नहीं था, जॉब नहीं था जिससे उनके पास पैसा आएँगे, है ना? तो वो सारी जो जेवर उसकी शादी के लिए जो जमा करके रखी थी, वो सारी चीज़ें जो मेहमान नवाज़ी में जो है ख़त्म कर दी। है ना? अब इस इक़्तिबास को, उनकी हालात को इस तरह से इस इक़्तिबास में पेश किया गया है कि जिस रास्ता कान की लूँगी गई थी, उसी रास्ते फूल, पत्ता और चाँदी की पाजेब भी चली गई, है ना? जिस रास्ते से, है ना? जिस रास्ते से उनकी कान की होती है ना, कान की बाली वग़ैरह बना के लोग रखते हैं, वो सारी तो गई ही, साथ ही साथ जो है चाँदी की जो पाजेब होती है, वो भी चल गई। हाथ की 2 चूड़ियाँ चाँदी की थी, वो भी चली गए। मझली मामू ने जो है उतारने पर दे दी थी, रूखी-सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे, है ना? तले जाते थे, कोफ्ते है ना? सारी चीज़ें जो होते थे एक मेहमान के लिए जो कर सकते थे, वो करते थे। बियाम्मा ये सब अपनी बेटी की बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे थे। आखिर को उनके होने वाला दामाद है, मसलिहत का तकाज़ा यही है कि जिस शजर का फल कल को खाना है, उस याहबारी तो आज ही से करनी पड़ती है ना? उसकी ये मन में ख़्वाहिश थी, है ना? कहीं पर ये स्टोरी में ये चीज़ नहीं बताई गई कि राहत जो है खुद तैयार है, और राहत जो उसके घर ठहरने के लिए आ रहे हैं, वो पुलिस की ट्रेनिंग के बाद उससे शादी करेगी, ये कहीं पर भी नहीं दिया। बिया अम्मा सोचती है कल को राहत उनका अपना हो जाएगा, जो कमाएगा उसकी बेटी के हाथ पर ही तो रखेगा, उस पर मुशर्रत ख़्याल से ही उनको तक़वियत मिलती है ना? ये ख़्याल ही उसको वो सारी चीज़ें कर रही कि इतनी अच्छी जो है उनको दामाद मिल जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। इतनी खातिर मदारत करने के बाद भी जब राहत की कोई रजामंदी ज़ाहिर नहीं होती, तो बी अम्मा अपनी मुँह बोली बहन जिससे उधार ली थी, उसको बुलाती है और मशवरा करती है। तो वो सलाह देती है कि हमीदा जो है, उनकी छोटी जो ब बेटी है राहत से हँसी-मज़ाक करे। बहनों की तरह उसे छेड़-छाड़ करे, है ना? ये भी एक तरह की रवाज़ होती है। बी अम्मा का नुस्ख़ा कामयाब होता है, राहत दिन का जो है ज़्यादातर वक़्त जो है घर पर गुज़ारने लगता है, और किसी न किसी बहाने से हमीदा को आवाज़ें देता रहता है। वो हमीदा को छेड़ता है और उसे गलत नज़र से देखता है। हमीदा को जो है ये सारी चीज़ें गलत लगता है। वो अपनी बहन की खातिर जो है ये सब चीज़ें जो है बर्दाश्त करती है। राहत की बेबाकियाँ बढ़ती जाती है, और बी अम्मा, उनकी मुँह बोली बहन बहुत खुश होती है कि अब बात जो है बन जाएगी।
उसको नज़र नहीं आ रहा है कि ये हमीदा को छेड़ रहे हैं या हमीदा को ये कर रहे, यूज़ कर रही, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ना राहत कुछ कहता है और ना उसके घर से कोई पैगाम आता है। आखिरकार भी अम्मा अपने तोड़े गिरवी रख कर मुश्किल कशा की नियाज़ दिलाती है ना? नियाज़ फातिया जो होती है वो दिलाती है। मोहल्ले की लड़कियाँ, औरतें आती है कभी शर्मा कर, है ना? जो दूसरे कमरे होते हैं कोठरी में बैठ जाती है। मौलवी साहब का दम किया हुआ मलीदा हमीदा को दिया जाता है कि राहत को खिला आए। मजबूर व लाचार हमीदा अपनी बहन की खातिर फिर राहत के पास जाती है ना? उसका कहना होता है कि ये मलीदा अगर खा ली जाए तो कब्री के साथ उनका रिश्ता कायम हो सकता है। जिस वजह से वो मलीदा जो है किसके हाथों से भिजवाता है? हमीदा, क्योंकि हमीदा के साथ वो अच्छी तरह से बातचीत करता है ना? छेड़छाड़ करता है तो वो ये मलीदा उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे जैसे वो सांप की बानी में घुस आई हो, है ना? हाथ में कटोरी में मलीदा लेकर वो राहत के रूम में जाता है और सोच के उसको तो पता है कि वो किस तरह का घटिया इंसान है। तो लेकिन वो अपनी बहन की खातिर जो वो जाता है और और फिर पहाड़ घिसका और मुँह खोल दिया। वो एक कदम पीछे हट गई मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयाँ चीखें लगाई जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। काँपते हाथों से मुक़द्दस मलीहा का नवाला जो है बनाकर उसने राहत के मुँह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसके हाथ पहाड़ की कुएँ में डूबता चला गया। नीचे दफन और तारीकी का अंधकार की गहराइयों में और एक बड़ी-सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंट दिया। नियाज़ का मलीदे, है ना, कि रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने ज़मीन पर गिरकर 2-4 भरी और गुल हो गई। सुबह की घड़ी गाड़ी से राहत जो है मेहमान नवाज़ी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। ये थी असल कहानी, है ना? वो देखो हमीदा जो थी वो मलिदा लेके गई, लेकिन वो अब क्या कह रहे हैं कि अपने हाथों से जो है मलिदा को खिला दो। लेकिन अब उसको ये सारी चीज़ें गलत लग रही थी, लेकिन वो फिर भी किसी तरह जैसे लग रहा है कि वो अब पहाड़ में चली गई है ना? लेकिन वो किसी तरह जो है उसको मलीदा खिलाने के लिए जा ही रही थी, लेकिन वो मलीदा जो है उनके हाथ से काँपते हुए हाथ से गिर गई, है ना? लेकिन वो खिला नहीं सकी। दूसरी सुबह क्या खबर उसको राहत की तरफ से आती है कि उसकी शादी की तारीख जो है तय हो चुकी है और वो जल्दी से अपना घर जाना चाहती है। राहत जो मेहमान नवाज़ी का शुक्रिया अदा करके जा चुका है, असल में नाशुक्रेपन की मिसाल है। वो ढिठाई और बेशर्मी के साथ उनके घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह पड़ा रहा और आखिर में उन सब का चैन व सुकून लेकर चला गया। उनका चले जाना जहाँ बी अम्मा की तमन्नाओं का खून था, वहीं हमीदा के लिए वजह सुकून, इत्मीनान और कब्र के लिए क्या था, उनका बयान तो निहायत अफ़सोसनाक है। हमीदा के लिए अच्छा था। हमीदा को मालूम था कि ये जो राहत है वो इससे शादी नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी माँ-बहन को समझा नहीं सक रही थी। उसके बाद उसके घर में कभी अंडे ना तले गए, पराठे ना सेके और ना स्वेटर बुने। दिख ने जो एक अरसे से बी आपा ताक में भागती पीछे-पीछे आ रही थी, एक ही जश्न में उन्हें दबोच लिया और उन्होंने चुपचाप अ, अपना नामुराद वजूद उसके आगोश में सौंप दिया। कबरी को उस ज़िंदगी से निजात मिल गई, है ना? कबरी को जो है ज़िंदगी से निजात मिल गई जो उसके लिए मुसलसल मौत की मानींद थी, जिससे वो रोज़ मरती और रोज़ जीती थी। वो अफ़साने का एक ऐसा किरदार है जो हमेशा खामोश रहकर अपने होने का एहसास दिलाता रहता है। वो जब तक ज़िंदा रही अपनी ज़िंदगी का बोझ ढोती रही, उसे ज़िंदगी में कभी कोई खुशी ना मिली। ना उसने कभी ज़ोर से कहकहा लगाया, ना कभी हार श्रृंगार किए। वो तो गरीब माँ-बाप की ऐसी औलाद थी जो गरीब के पास उसका घर ना बसा सकी, उसकी शादी ना हो सकी, उसकी ज़िंदगी पर बोझ बन गई थी, जिसे वो मुसलसल ढोई जा रही थी। मौत ने उस बोझ से उसे निजात दिला दी। गुर्बत की चक्की में पिसती रही और अज़दवाजी ज़िंदगी के ख्वाब बुनते हुए वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये जो है, ये अफ़साना बलाशबा इस्मत चगताई की हकीकत निगारी की जो है बेहतरीन मिसाल है। इस अफ़साने में इस्मत चगताई ने मतूसता तबके की इस अहम मसले से जुड़ी कमजोरियों को मौशर अंदाज में जो है पेश किया है ना? काफ़ी खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि एक गरीब घर की लड़की की शादी नहीं होना या फिर होना कितनी ज़्यादा मुश्किल है।
और उस लड़की के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है जिसकी शादी नहीं हो रही होती है, इतनी सारी मसाइल पेश आती है। आखिर में जो है उसकी इतनी सारी सोच, अच्छी खाना नहीं खाने की वजह से एंग्जायटी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उसको असल ज़िंदगी मतलब इस ज़िंदगी से उनको निजात मिलती है जिससे वो ज़्यादा खुश होती है। तो ये थे इस्मत चगताई की अफ़साना चौथी का जोड़ा, जो चौथी का जोड़ा नाम है, वो शादी के लिए तैयार की जाती है, जिसका नाम चौथी का जोड़ा होता है। तो इसका फ़नी ख़ुसूसियात नेक्स्ट हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर मुझे लगता है कि फ़नी ख़ुसूसियात की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने अगर मरकज़ी ख़याल को पढ़ लिया तो उनकी ख़ुसूसियात को भी समझ सकेंगे, है ना? समझ सकेंगे। लेकिन फिर भी हम इसकी फ़नी ख़ुसूसियात को देखने की एक मर्तबा कोशिश करेंगे। नहीं तो इसकी नेक्स्ट जो अफ़साना है, जो अफ़साना निगार है, जो अफ़साना मौजूद है, उसको देखने की कोशिश करेंगे ताकि जो है सिलेबस जल्द से कंप्लीट हो सके, है ना? ठीक है?